नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ श्रेणी तिवारी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आज इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो समझौते हैं उसको अंतिम रूप देते हुए कई सारे विचार व्यक्त किए हैं। समझौते के अनुसार कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से 33 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। शेष 5 सीटों पर दोनों दल दोस्ताना लड़ाई में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त एक सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी और दूसरी पैंथर्स पार्टी को आवंटित की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा है कि सहयोग का उद्देश्य उन ताकतों से मुकाबला करना है जो क्षेत्र को विभाजित करना और सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि हमने उन ताकतों के खिलाफ मिलकर ये अभियान शुरू किया जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए भारत गठबंधन का यानी कि इंडी गठबंधन का किया गया है और कहा गया है कि पार्टी के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई होगी। हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने सीट बंटवारे की व्यवस्था पर अधिक जानकारी प्रदान करते हुए पुष्टि की नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस जो है वो 32 सीटों पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दोहराया कि 5 निर्वाचन क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण लेकिन अनुशासित मुकाबला होगा। ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट में पहुंच गए जिसके तहत out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, clear 51 seats. 51. INC 32 and we have agreed और narrow down करके हमने एक friendly contest पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें friendly contest but in a very disciplined manner from both sides, and we have narrowed it down to 5 seats, and over and above these 88 seats we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party, so in total it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर
एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से we'll start our issuing this mandates from right now. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी बीजेपी जम्मू कश्मीर की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इंडिया गठबंधन की प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र अखंडता को बनाए रखना और एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना है जो लोगों को आकांक्षाओं की अनुरूप हो। वेणुगोपाल ने कहा है कि हम एक साथ लड़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर जीतेंगे, हम जम्मू कश्मीर की सरकार भी बनाएंगे। Protect the soul of the Kashmir, because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।